यूट्यूबर के मर्डर की मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही दिखाएंगे महबूबा के गिफ्ट के लिए वो बन गया कातिल। मर्डर का वैलेंटाइन कनेक्शन भी आपको हम दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि कहां जल्लाद ने दी महिला को खौफनाक सजा, जिसने काट दिया महिला के हाथ का पंजा, और होगा प्रेमिका के गले पर चाकू से वार, तकिए से मर्डर, और होगा हथौड़ा मार आशिक। ये वो हत्यारा है जो एक लड़की पर नजर रखता था, उसकी चैटिंग की जासूसी भी करता था। जिस तनकी को लड़की का दूसरे लड़कों से बात करना पसंद नहीं था, लड़की का वो लड़की से शादी भी करना चाहता था। ये एक तरफा प्यार का मामला था। साइको लवर लड़की का करीबी ही था, जो होटल से खाना लाता है, उसमें नशे की गोलियां मिलाता है और फिर सुबह मिलती है लड़के की लाश। यूट्यूबर एंकर की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होश उड़ा देने वाला है, आप भी देखें। इस बात पे आपत्ति थी कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से पहचान रखती है, उसका हमेशा विरोध करता था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था। यूट्यूबर एंकर इशिका मर्डर मिस्ट्री। एक कातिल जिसे चैटिंग से था एतराज। उसको इस बात पे आपत्ति थी कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से पहचान रखती है, उसका हमेशा विरोध करता था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था। एक हत्यारा जो रखता था मोबाइल पर नजर। उसका ये कहना था कि मृतिका उसके बात को नहीं मान रही थी, लिहाजा उसने तय कर लिया था कि मुझे उसको रास्ते से हटाना है। एक सनकी जो शादी को था बेकरार। आरोपी मृतिका को पूर्व से जानता था, उससे शादी करना चाहता था। एक तरफा प्यार, सिर्फ रेखा इंतकाम। खाने में नींद की गोली, साजिश का खौफनाक खेल। प्लानिंग से उसने नींद की गोलियां खिलाई। कत्ल के बाद हेयर कट से छुपाया राज। आरोपी था वो सख्ती होते हुए रायगढ़ गया था, वहां पे उसने अपने बाल कटाए थे, कपड़े चेंज किए थे। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो हुलिया जांजगीर में लोगों ने देखा है उसका, वो चेंज कर दिया जाए। वैलेंटाइन डे से पहले कत्ल होकर रहेगा। वो सिर्फ मेरी है। वो खबरों की दुनिया में छा जाना चाहती थी, एंकरिंग की दुनिया में मुकाम बनाना चाहती थी। यूट्यूबर एंकर इशिका शर्मा लॉ स्टूडेंट भी थी, जिसे मॉडलिंग का शौक था, लेकिन कोई था जो उस पर नजर रखता था। कोई था जो उसके मोबाइल पर बात करने से चिढ़ता था, जिसे उसके दोस्तों से लंबी लंबी बातें करने पर भी नफरत होती थी। चैटिंग की भी जासूसी करता था। इन सब के बीच वो अपनी एक तरफा मोहब्बत में शादी करने के सपने भी देख रहा था। ये खुलासा इशिका मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जांजगीर चांपा के कोतवाली थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। 13 फरवरी को घर में इशिका की लाश मिली थी। बेडरूम में इशिका का मर्डर हुआ था और हत्यारा निकला करीबी रोहन पांडू। जांच पे ये पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ कि मौत पूरी तरह से संदिग्ध है और पुलिस टीम उसमें आरोपियों के लिए उसी समय से लग गई थी। पंचनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा गया था। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें होमिसाइडल दर्ज किया गया था, लिखा गया था। उस पर से पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें धारा 302, और चूंकि उसके ज्वेलरी और मोबाइल वहां से मौके से गायब था, इसलिए 397 का मामला दर्ज किया गया। जिसका इशिका के घर पर आना जाना था, वो घर वालों को कई साल से जानता था। 12 फरवरी का वो दिन, यानी वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले
जब इशिका और उसका भाई घर पर अकेले थे। इशिका के पिता और माँ कोरबा वाले घर पर गए थे। इस नए घर में 2 फरवरी को पूजा हुई और फिर सभी शिफ्ट हुए। लेकिन जरूरी काम से इशिका की मम्मी पापा को जाना पड़ा और ये बात इस करीबी रोहन को पता थी। रात को करीब 11:27 पर इशिका की घर वालों से वीडियो कॉल पर बात हुई, लेकिन अगले दिन उसकी बेडरूम में लाश मिली। हैरानी देखिए, इशिका के भाई का कमरा बाहर से बंद था, जो उठा तो बेहोशी की हालत में था। पुलिस टीमें लगातार उस समय जो अंतिम समय में व्यक्ति मौजूद था, रोहन पांडू, उसके लिए लगी हुई थी। अंततः रोहन पांडू को कल पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास से वो मोबाइल बरामद किया, साथ ही ज्वेलरी भी बरामद की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस साथी को भी पकड़ लिया गया है, उसके पास से भी ज्वेलरी बरामद हुई है। कत्ल के पहले इशिका के साथ मारपीट हुई थी, गला दबाकर उसकी हत्या की गई। वारदात वाले दिन होटल से खाना मंगाया गया था। यही इस साइको लवर रोहन की चाल थी, जिसने खाने में नींद की गोली मिलाई और इशिका और उसके भाई ने यही खाना खाया था। इशिका के कत्ल के प्लान के साथ रोहन पांडू आया था। दोनों ने सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। जो कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि आरोपी मृतिका को पूर्व से जानता था, उससे शादी करना चाहता था। उसको इस बात पे आपत्ति थी कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से पहचान रखती है, वो उसका हमेशा विरोध करता था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद भी हुआ था, परंतु उसका ये कहना था कि मृतिका उसके बात को नहीं मान रही थी, लिहाजा उसने तय कर लिया था कि मुझे उसको रास्ते से हटाना है और इसके लिए उसने अपने दोस्त की मदद ली। कत्ल में उसके साथी ने भी साथ दिया, जो हत्या के बाद इशिका के मोबाइल को लेकर गया, उसकी स्कूटी भी और अपना राज छुपाने के लिए हेयर कट भी लिया। प्लानिंग से उसने नींद की गोलियां खिलाई मृतिका को और उसके भाई को, और उसके उपरांत उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। घटना के उपरांत आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, वो सख्ती होते हुए रायगढ़ गया था। वहाँ पे उसने अपने बाल कटाए थे, कपड़े चेंज किए थे। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो हुलिया जांजगीर में लोगों ने देखा है उसका, वो चेंज कर दिया जाए ताकि वो आसानी से पकड़ में ना आए। परंतु वो उसी स्कूटी को रखा था जो प्रार्थिया का था, और उसी स्कूटी से घूमते हुए वो कवर्धा पहुंचा था और पुलिस ने उसको फॉलो करते हुए उसको पकड़ लिया। एक करीबी ने भरोसे का कत्ल किया था। एक तरफा प्यार में ये इंतकाम दिल दहलाने वाला है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाएंगे हथौड़ा मार आशिक, जिस हत्यारे का नाम आशिक ही है, लेकिन वो प्रेमिका का कत्ल नहीं करता, बल्कि वैलेंटाइन डे के दिन अपने मालिक की हत्या करता है। जिस मर्डर में कैद था वैलेंटाइन डे कनेक्शन, टेंट कारोबारी के कत्ल का खुलासा हैरान कर देने वाला है। कत्ल के बाद वो आरोपी प्रेमिका से मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे पुलिस वाले दबोच लेते हैं। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें। मर्डर करने के बाद वो बाड़ा गया है और बाड़ा से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट के लिए उसने मोबाइल खरीदा है। महबूबा को गिफ्ट, वो बन गया कातिल। हथौड़े से वार, कारोबारी का कत्ल। सीसीटीवी में कैद आशिक। मोहब्बत के दिन मालिक का मर्डर। मर्डर का वैलेंटाइन कनेक्शन। उसका नाम आशिक है और वो ऐसा आशिक है जो किसी का कत्ल करता है और मर्डर के बाद महबूबा के लिए गिफ्ट खरीदता है। महबूबा का दिल जीतने के लिए कत्ल सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे, लेकिन ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग नंबर 6 में
टेंट कारोबारी सूरज जाटव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हथौड़ा मार के उसे मौत के घाट उतारा गया। हत्यारा वार करके कत्ल करके दुकान बंद करके चला गया था। उस वक्त दुकान पर टेंट कारोबारी सूरज और उस दुकान में काम करने वाला कर्मचारी आशिक था। घटनास्थल का बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से मौका मुआवना करने के बाद में और फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद लेते हुए इन्होंने पूरे जो एविडेंस थे उनको प्रिजर्व किया। जिस तरह से वारदात की गई उससे साफ जाहिर हो रहा था ये नफरत भरा वार था। लेकिन कत्ल क्यों? इस मर्डर मिस्ट्री में एक और बात पता चली है, वो ये कि टेंट कारोबारी के पास 30,000 रुपए रखे थे जो गायब थे। तो क्या लूट के इरादे से ये कत्ल हुआ था? पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और सीसीटीवी में कैद था एक आशिक का राज। वर्कशॉप पर काम कर रहे कर्मचारी आशिक ने अपने मालिक सूरज की हत्या की थी, जो शहर से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया। एक संदिग्ध का चेहरा कुछ हमें कहीं एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आया। जब उस संदिग्ध को हमने आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की तो एक हमारा शक और ज़्यादा मजबूत हुआ और उस आदमी को हमने ट्रेस करने की कोशिश की। तो उस आदमी को ट्रेस करने पे पता चला कि वो शहर छोड़ रहा है। तो बड़े ही कोऑर्डिनेटेड वे में हमने नाकाबंदी करवाई और उसको एक शहर से बाहर जाते हुए व्हीकल में से हमने उसको उतार के उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उससे हमने पूछताछ की तो उसने मर्डर करना कबूला है। इस वारदात में कैद था वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका के लिए तोहफा लेने का अरमान। दरअसल आरोपी आशिक अपने मालिक सूरज से काम के रुपए मांग रहा था, लेकिन मालिक ने मना कर दिया और बस इस बात से वो तैश में आ गया, क्योंकि उन रुपयों से उसे वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका के लिए मोबाइल खरीदना था, जो उसने हत्या के बाद चुराए रुपयों से खरीदा। जब उससे वजह की बारे में जानना चाहा तो उसने ये बताया कि जो मृतक है उससे उसके पैसे का कुछ लेन देन था और उस पैसे की लेन देन को लेके आपस में कुछ विवाद हुआ। तो वर्कशॉप में ही एक काफ़ी हैवी हैमर हथौड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसने उसको सर में पीछे से बड़ा ही ज़ोरदार उस पर जब प्रहार किया तो उसके वहीं पे स्कल डैमेज हो गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मालिक के मर्डर के बाद मोबाइल तो खरीदा, लेकिन वो मोबाइल प्रेमिका को गिफ्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो मोबाइल पुलिस वालों के हाथ लगा। आरोपी अरेस्ट हुआ। जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो उसके पास वही मोबाइल था जो वो प्रेमिका को देने वाला था और कुछ नकदी भी। इसमें जब हमने उससे कारण जानना चाहा लड़ाई का तो उसने बताया कि कुछ पैसे का लेन देन था। तो जो मृतक की जेब में 30,000 रुपये होना अभी जो आरोपी है वो स्वीकार कर रहा है कि उन 30,000 रुपये को लेके वहाँ से निकल गया और वहाँ से मर्डर करने के बाद वो बाड़ा गया है और बाड़ा से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वैलेंटाइन डे के लिए गिफ्ट के लिए उसने मोबाइल खरीदा है। तो वो मोबाइल और कुछ पैसे उससे बरामद हो गए हैं। वैलेंटाइन डे का ये मर्डर कनेक्शन रोंगटे खड़े करने वाला है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर से महिला के चिल्लाने की आवाज आती है। घबराए हुए लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कमरा अंदर से बंद रहता है। जिस कमरे में आरोपी महिला को धमकाता है, लोग मिन्नत करते हैं उसे छोड़ दो, और फिर वो शैतान महिला की चाकू से गला रेतकर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर देता है। प्रेमी ने किया है प्रेमिका का कत्ल। देखिए आप। वो मिन्नत करते रहे, वो वहशीपन करता रहा। प्रेमिका पर चाकू से वार, रेता गला। तकिए से दबाया मुंह। कमरे में कैद हैवान। जिस महिला को जान से मारा गया है वो बच सकती थी, जिसे बचाने के लिए आसपास के लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन इस हत्यारे से वो इसे बचा नहीं पाए। कातिल पर तो भूत सवार था जो महिला के ऊपर बैठ गया। कमरे से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। कमरा अंदर से बंद था।
अब इस आवाज पर घबराए लोग इस वहशी से मिन्नत कर रहे थे, महिला को छोड़ दो। सुनिए एक हत्यारे की दहशत की कहानी, चश्मदीद की जुबानी। रायपुर के गुड़ियारी थाना इलाके के मर्रा भट्टा इलाके में महिला की नृशंस हत्या हुई। सवेरे आज करीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे करीब कमरे से आवाज़ आया बचाओ बचाओ करके। तो हमारा सिस्टर जो मकान मालिक है और पड़ोसी लोग गए वहाँ, तो बहुत कोशिश किए, खोलो खोलो, दरवाज़ा नहीं खोले तो इन लोग तोड़ने की कोशिश किए। आरोपी सुल्तान मोहम्मद जो घर में दाखिल हुआ और महिला से विवाद करने लगा, उसकी जान का दुश्मन बन बैठा, जिसने लोगों की एक न सुनी और चाकू निकालकर महिला के गले पर वार किया। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही घायल महिला खुद को बचाने के लिए करीब आधा घंटे तक संघर्ष करती रही और फिर इस हैवान ने तकिए से मुंह दबाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लोगों की मिन्नतें भी काम नहीं आई। हत्यारे सुल्तान मोहम्मद को पकड़ने के लिए लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर मौका वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची। खिड़की से देखे तो जो हत्यारा था उसके सीने में चढ़ के बैठा हुआ था। उस समय लेडीज जिंदा थी। ये लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, भैया छोड़ दो, आप दरवाज़ा खोल के आप भाग जाओ, हम नहीं कुछ करेंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बावजूद उन्होंने ये चाकू, छोटा जो चाकू रहता है घर का, वो चाकू से गर्दन में वार कर दिया और चेहरे में वार कर दिया और फिर लास्ट में बहुत आवाज़ के तकिए से उसका मुंह दबा दिया। में धारा 302 के तहत एक हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें मृतिका का नाम जो है वो इमराना है और जो आरोपी है उसका नाम मोहम्मद सुल्तान है। दोनों आपस में एक दूसरे से परिचित थे और उनके बीच में कुछ अवैध संबंध भी थे, ऐसी जानकारी मिली। महिला पहले से शादीशुदा थी। सुल्तान मोहम्मद दुर्ग में बिरयानी सेंटर चलाता था। दोनों की मुलाकात भी बिरयानी सेंटर पर हुई। वारदात के वक्त मृतिका का पति दूसरे शहर गया हुआ था और ये बात इस हत्यारे को पता थी। किसी बात को लेकर आज सुबह इनके बीच में विवाद हुआ है। इसमें जो मोहम्मद सुल्तान है उसने चाकू से जो है उसके गले पे वार करके उसकी हत्या कर दी। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसमें आगे की पूछताछ की जाएगी। हत्यारे से जब पूछताछ हुई तो कत्ल की वजह भी सामने आई। दरअसल कुछ दिनों से सुल्तान घाटे में चल रहा था, जिसने प्रेमिका से रुपयों की डिमांड की, लेकिन उसने मदद करने से इनकार कर दिया और बस इसी विवाद पर गुस्साए प्रेमी सुल्तान ने प्रेमिका की नृशंस तरीके से हत्या कर दी। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम जिस हैवानियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। एक जल्लाद के कहर की ये वो दास्तां है जो एक महिला से कुछ कहता है और उसे जब जवाब में ना सुनने को मिलता है तो वो तैश में आकर महिला को देता है खौफनाक सजा। वो हैवान महिला के हाथ का पंजा काट देता है। ये दरिंदगी दिल दहला देने वाली है। देखिए आप। शौहर की 3rd डिग्री, केस वापस लो, इनकार की खौफनाक सजा। इनकार, इंतकाम, जल्लाद का कहर। कोर्ट में केस, काटा पंजा। कटघरे में रिश्ते। दर्द में कराहती हुई, दहशत में सहमी हुई, जिस दहशत को याद करके महिला सिहर उठती है। एक जल्लाद का ऐसा कहर, ऐसी हैवानियत जो रोंगटे खड़े कर दे। वहशीपन ऐसी कि शैतान भी खौफजदा हो जाए। जिस जल्लाद ने इस महिला पर जानलेवा हमला किया और फिर ऐसी सजा दी कि हाथ से पंजा ही अलग कर दिया। ये कटी उंगलियां, कटा पंजा रिश्तों के जख्मी होने के गवाह हैं। सिर्फ हाथ से पंजा ही अलग नहीं किया, बल्कि महिला के जिस्म पर जख्म भी है। इस महिला पर जुल्म ढहाने वाला कोई गैर नहीं, बल्कि इसका पति है। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके का यह मामला है। कपसिया कला की रहने वाली पीड़िता की शादी 2021 में
फास्टरपुर के प्रशांत लाल से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद प्रशांत पत्नी को प्रताड़ित करने लगा, जिस जुल्म से तंग आकर पीड़िता मायके आ गई और उसने कोर्ट में केस लगा दिया। कोटा के कपसिया कला गांव की घटना है, जिसमें पति पत्नी का विवाद चल रहा था। तो पत्नी नाराज होकर अलग रह रही थी और भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय में पत्नी ने आवेदन लगाया था। इसी बात पे फिर पति जो है पत्नी के पास आया और भरण पोषण वापस लेने के दबाव डालने लगा। कोर्ट में केस लगाने पर पति प्रशांत आग बबूला हुआ और वो पत्नी के मायके गया। उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया। इस इनकार को सुन आग बबूला हुए पति ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए। धारदार हथियार से उसकी उंगलियां काट दी हैं, जिसमें पत्नी का इलाज चल रहा है और इसमें अपराध कायम कर लिया गया है। इसके पति प्रशांत के विरुद्ध 452, 294, 506, 323 और 326 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। पति अभी फरार है, जिसके लिए टीम रवाना हो गई है। कोटा पुलिस लहूलुहान रिश्तों की तफ्तीश कर रही है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।